हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है कि नवरात्रि के दौरान भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नवरात्रि व्रत के दौरान बिल्कुल नहीं करनी है, एकदम नहीं करनी है, वरना आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें तन मन धन से करनी चाहिए, और अगर हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो हमें पूरा नियम धर्म से करना चाहिए, वरना आप ना करें वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं, माँ के प्रति आपकी श्रद्धा है और नवरात्रि का व्रत आप रख रहे हैं या आपके घर में हो रहा है, कलश स्थापना आप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो इन 9 दिनों में कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कुछ नियमों का पालन करना है। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, तो मैं सारी गलतियां इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप थोड़ा सा व्रत जो है ध्यान से करें, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही वो भी ध्यान से सुने। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। तो पहला है कि जो भी व्रतधारी हैं या जिनके घर व्रत हो रहा है, उनके कोई भी परिवार का सदस्य जो जेंट्स में मेल में है, दाढ़ी मूछ बाल ना कटवाएं। दूसरा नियम है कि 9 दिनों तक, या इस बार तो 8 ही दिन का व्रत हो रहा है, तो 8 दिनों तक नाखून ना काटे, एकदम वर्जित है, नाखून बिल्कुल ना काटे। ऐसे नेल काटना, नाखून काटना बहुत अशुभ माना जाता है, तो व्रत के दौरान आप ना काटें। व्रत के शुरू होने के एक दिन पहले आप काट लें, 6 अक्टूबर को काट लें, व्रत 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। और कलश स्थापना शुभ मुहूर्त है आपका 7 अक्टूबर को सुबह के टाइम में 6 बजे से है, 6:17 से 7:60 तक है। तो उसी समय आप कलश की स्थापना ज़रूर कर लें। और कलश की स्थापना अगर आप करते हैं अपने घर में, तो जौ वाटिका जो होता है, मिट्टी में हम लोग मिट्टी के पात्र में उपजाते हैं, जौ वाटिका ज़रूर लगाएं। और जौ वाटिका लगाएं तो आपका अच्छा, जितना ज़्यादा जौ की खेती होगी आपके घर वाटिका उपजेगा, उतना ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जौ को पहले ही साफ स्वच्छ पानी में फूलने डाल दें, उसके बाद 2 वाटिका मिट्टी में जौ को लगाएं। तो इस तरह से पानी छीट कर गीली मिट्टी में ही लगाएं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, आप ऐसी गलती ना करें कि आपका जौ वाटिका अच्छे से ना हो। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नियम है कि आपको कौन सी गलती नहीं करें। इसमें एक गलती मैं ये भी बता दूं कि अगर आप घर में कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति भी जलाते हैं, अखंड ज्योति तो बुतना नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तेल वगैरह देखते रहें, बीच में ही आपका तेल कम है या बत्ती बुझ रहा है या हवा चल रही है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। और उसमें जैसे कि आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो कभी भी घर छोड़कर या खाली घर छोड़कर बंद करके दरवाज़ा लॉक करके कहीं ना जाएं। ये नहीं कि घूमने जा रहे हैं तो पूजा पाठ कर लिए, अखंड ज्योति जला के हम लोग सब सारे सदस्य चले गए, नहीं। आप घर में कभी भी अखंड ज्योति या कलश स्थापना करते हैं तो घर छोड़कर ना जाएं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ये गलती ना करें। तो अगर नियम धर्म से पूजा पाठ करना है तो गलती जो ना करें उस चीज़ पे आप बहुत ध्यान दें, वरना व्रत का फल नहीं मिलेगा, उसका गलत प्रभाव भी हमारे जीवन पे पड़ता है। तो इस चीज़ से आप बचें। इस नियम है कि और है कि लहसुन प्याज ना खाएं। लहसुन प्याज, जिनके घर में कलश स्थापना हुई है, व्रत हो रहा है, या कलश स्थापना आप नहीं भी किए हैं, व्रत कर रहे हैं, व्रत का नियम पाठ करें, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, माँ दुर्गा का भी समय चल रहा है, नवरात्रि व्रत का समय चल रहा है, तो लहसुन प्याज ना खाएं। मानते हैं तो लहसुन प्याज बिल्कुल आप ना खाएं। मांसाहारी भोजन, मांस मछली बिल्कुल ना खाएं, ये एकदम वर्जित है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट नियम है कि गंदे बिना धुले कपड़े ना पहने। पूजा पाठ में आपको बैठना है, पूजा करना है, तो आप कभी भी गंदे और बिना धुले हुए कपड़े ना पहने। साफ़ सुथरे कपड़ा, साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। ये नहीं कि जिस रूम में दुर्गा माँ का पूजा हो रहा है वही रूम साफ़ करें। घर के हर कोने कोने को जितना साफ़ सफाई आप कर सकते हैं उतना साफ़ सफाई करें, और सब तरफ स्वच्छ रखें। और गंगा जल का छिड़काव भी हो सके तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, छिड़काव करें। नेक्स्ट नियम है कि चमड़े की चीज़ें ना पहने। चमड़े की चीज़ें कहने का मतलब पूजा पाठ में जैसे कि टाई बेल्ट लगा कर, जो बेल्ट होता है चमड़े का होता है, या चमड़े से कोई भी बनी हुई चीज़ है, तो उस चीज़ को आप पहने ना। व्रतधारी या आपके घर में व्रत हो रहा है, पूजा पाठ में इन चीज़ों को पहनना वर्जित है, तो इन चीज़ों को पहनने से आप बचें।
और नेक्स्ट नियम है कि खट्टे चीज़ों को नहीं काटना चाहिए। जैसे कि कोई खट्टा फल है तो इस 9 दिनों के दौरान में आपको भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है कि खट्टे चीज़ों को आपको नहीं काटना है। और एक चीज़, खट्टे जो फल होते हैं वो दुर्गा माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कभी भी खट्टे फल दुर्गा माँ को मत चढ़ाएं आप। इस चीज़ का तो एकदम आपको ध्यान रखना है, ये गलती तो आप कभी ना करें। खट्टे फल आप दुर्गा माँ को कभी ना चढ़ाएं और खट्टे चीज़ों को काटना भी नहीं है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट नियम है, या आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि अनाज में आप जैसे कि फलाहार पे उपवास रखें तो ठीक है, लेकिन आप अगर नहीं सक्षम है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप रात में अनाज दूध रोटी खा सकते हैं, मीठा कोई चीज़ खा सकते हैं, साबूदाना बनाए खा सकते हैं, लेकिन नमक ना खाएं। और अगर नमक आपको खाना है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सेंधा नमक को पूजा पाठ में इस्तेमाल करना सही माना जाता है, तो इस चीज़ का भी आप पूरा ध्यान रखें। और नेक्स्ट नियम है कि कौन सी गलती नहीं करनी है, तो विष्णु पुराण के अनुसार, देखिए मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, विष्णु पुराण के अनुसार जो व्रतधारी हैं, जो व्रत कर रहे हैं, पूजा पाठ सब चीज़ कथा मतलब अध्याय का पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सप्त माँ का जो दुर्गा का किताब होता है, सप्तवर्षी दुर्गा का किताब जो होता है वो पढ़ रहे हैं, तो विष्णु पुराण के अनुसार दिन में ना सोएं। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। और नेक्स्ट नियम है कि फलाहार आप एक ही जगह पर बैठकर करें और समय से करें। ये नहीं कि माँ दुर्गा का पाठ कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, व्रतधारी हैं, तो हम फल कभी यहाँ खा लिए, कभी उधर घूम के खा रहे हैं, फिर तो ऐसा नहीं करना है। एक ही जगह फल आप ग्रहण करें, और जो भी आप फलाहार कर रहे हैं उसमें से कुछ तो आप लोग जानते होंगे, पूजा पाठ करते हैं तो कि जो भी हम ग्रहण करते हैं उसमें से कुछ निकाल के ही हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आप एक जगह बैठ के नियम धर्म से फलाहार करें। और नेक्स्ट नियम है कि सप्तशती मंत्र चालीसा पढ़ रहे हैं तो बीच में ना उठें। यदि उठे तो क्षमा याचना करें, और उसके बाद क्षमा याचना करने के बाद फिर उठ गए हैं तो क्षमा याचना करें, और उसके बाद फिर हाथ पैर धोकर फिर आप जब भी समय मिले या शाम में फिर आप बैठे और फिर आप पाठ अपना पूरा करें। सप्तशती मंत्र और चालीसा फिर पूरा करें। नहीं तो कोशिश करें कि जब आप करते हैं तो उसे कंप्लीट पूरा करके ही उठें। नेक्स्ट नियम है कि यह गलती नहीं करनी है कि कन्याओं को ना मारे, डांटे, हाथ ना छोड़े। जैसे कि हम इस समय जो नवरात्रि है खासकर तो माता की पूजा होती है, तो भी कन्याओं की भी पूजा होती है। कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। नवमी के दिन कन्या को आप लोग सभी जानते हैं कि कन्याओं की पूजा की जाती है, उनका पैर रंगा जाता है, फिर उन्हें सुहाग की चीज़ें पहनाई जाती हैं, चुनरी वगैरह भी, दान दक्षिणा भी, बहुत सारी चीज़ उनकी क्षमता है जैसी वैसी देते हैं। तो इस समय अपने घर की बेटी को भी, वो भी कन्या, कुंवारी कन्या है, तो उनको ना मारे, ना डांटे और उन पर हाथ ना छोड़े, क्योंकि देवी का वो रूप है। तो कम से कम 9 दिनों तक तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वो भी माँ दुर्गा के रूप है, आपकी बेटी है, कन्या है, तो हाथ ना छोड़े, मारे पीटे, डांटे ना। और नेक्स्ट नियम है कि बुराई चुगली ना करें। जैसे कि लोग बुराई चुगली करते, तो पूजा पाठ में अगर आपका ध्यान लगा हुआ है, तन मन धन से कर रहे हैं, तो पूजा के दौरान नवरात्रि का जो 9 दिन है, इस बार तो 8 ही दिन का पड़ा है, तो उस दिन के बीच में आप कभी किसी के प्रति द्वेष या चुगली, आप बुराई करने से बचें। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये हर व्रत में मैं बता रही हूँ कि चुगली और बुराई करने से आपको बचना चाहिए, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें, गलती करने से बचें। माँ का पर्व किए हैं और हम किसी की बुराई और चुगली कर रहे हैं, तो पूजा में आपकी कितनी आस्था होगी, क्या फल मिलेगा। तो इस नियम का भी आप खास ध्यान रखें। और हाँ, और एक नियम है, नेक्स्ट नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे कि घर में आप माँ दुर्गा के लिए का प्रतीक, अगर आपके घर में पहले से ही मूर्ति है या जो भी है माँ दुर्गा की प्रतिमा है, तो उसमें आप ध्यान दें कि जो शेर का मुख है वो बंद होना चाहिए। माँ की सवारी जो है शेर, तो शेर का जो मुख है, जो मुंह है, वो बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। खुला अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता, जैसे माँ क्रोधित है ऐसे माना जाता है। तो आपके घर में अगर वैसी कोई प्रतिमा है तो आप तुरंत हटा दें उस फोटो को, और फिर उसके प्लेस पे दूसरा ऐसा फ़ोटो लाएं जिसमें माँ दुर्गा का अगर शेर सवारी है तो उसका मुख बंद हो, खुला ना हो। तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें। ये नियम जो है, ये गलती भूल कर भी ना करें। अगर आपके घर में खुला मुंह वाला शेर की सवारी वाला फ़ोटो है माँ दुर्गा का, तो तुरंत उसे हटा दें।
और उनके प्लेस पे उस जगह पे आप मुख, शेर का मुख बंद हो, ऐसी तस्वीर या फ़ोटो माँ का ला के रखें। इससे आपके घर में बहुत सुख शांति बनी रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और एक नियम है कि दूसरे का ख़रीदा हुआ जो चीज़ होता है वो मत खाएं। जैसे कि मान लेते हैं कि जो व्रतधारी हैं, जो व्रत परिवार में कोई जो सदस्य व्रत नहीं किए हैं, वो तो किसी का दिया हुआ चीज़ खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्रत किए हैं वो कोशिश करें कि अपने द्वारा किया गया, खरीदा गया फल ही, अपने द्वारा खरीदा हुआ अनाज, फल सब चीज़ खाएं, दूसरों का दिया हुआ मत खाएं। कम से कम 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो इसमें इस बात का भी आप ध्यान रखें। और एक नियम मैं बता दूं कि गुस्सा कम करें। जैसे कि व्रत के दौरान भूखे प्यासे रहते हैं तो बहुत कोई का तो माँ में श्रद्धा भक्ति होता है तो भक्ति में नहीं रहते हैं तो उन्हें गुस्सा नहीं आता है। ऐसे भूखे पेट भी गुस्सा आता है, ऐसा हम लोग इंसान हैं तो ऐसा होता है कि बहुत लोग भूख बर्दाश्त नहीं होता है फिर भी भगवान के नाम पे व्रत करते हैं। तो वैसे लोग थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस से ही व्रत रखें और गुस्सा कम करें अपने वाइफ पे, या खास बेटी को तो मारना ही नहीं है। अभी नवरात्रि का कन्या पूजन ये सब हो रहा है भाई, तो आप अपनी बेटियों को भी बहुत प्यार से बात करें और गुस्सा कम करें। तो और माँ का जो फूल वगैरह ऋतु फूल हम लोग फल चढ़ाते हैं तो उसमें खट्टे फल तो माँ को दुर्गा को पसंद नहीं, वो नहीं दें, नहीं चढ़ाएं। लेकिन हाँ, अड़हुल का लाल फूल ये माँ को एक चीज़ बहुत पसंद है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कहीं से भी अगर मिलता है तब अड़हुल का लाल फूल को माँ दुर्गा को अर्पित करें, समर्पित करें, ज़रूर चढ़ावा चढ़ाएं, इस चीज़ को ज़रूर चढ़ाएं। और किस दिन कौन सा भोग लगाते हैं मैंने इसकी वीडियो बनाई है। ये तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, वो 5 मिनट की वीडियो है तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस दिन कौन सा भोग माँ दुर्गा का जो 9 रूप है, किस दिन कौन सा रूप को कौन सा भोग चढ़ाना है माँ दुर्गा को और कौन से कपड़े पहन के पूजा करना है, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो माँ का आशीर्वाद सबों पे बना रहे। धन्यवाद।